बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। आइए हम अब बात करते हैं कि ऐसे राक्षस का जिसको एक क्या तीन राक्षसों का एक साथ चर्चा करता हूं। आप जानते हैं कि मैं चर्चा कर चुका हूं कि कार्तिकेय जी ने शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकेश्वर को मार डाला था। उसके तीन पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों में तारकाक्ष सबसे बड़ा था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम था कमलाक्ष। उन तीनों में समान बल था, बड़े बलशाली थे वो। वे तीनों अपने पिता के मृत्यु के दुख में तीनों ने जाकर के कंदरा में एक अद्भुत, मेरु पर्वत की कंदरा में अद्भुत तपस्या किया। वहां उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए, थे राक्षस लेकिन उनको वरदान पाना है देवता से, ब्रह्मा जी से, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए बड़ा उग्र तपस्या किया। सुर और असुरों दोनों के गुरु थे ब्रह्मा जी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के इस तप से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी कामना क्या है। वे दैत्य बोले, देवेश, यदि सचमुच में आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि समस्त जो भी देव हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, मनुष्य हैं, यक्ष हैं, उन सब के लिए हम लोग अवध्य हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, अमृत तो किसी को भी नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग ये तो कम से कम ये विचार छोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई वर चाहते हो तो मांगो, क्योंकि यह समझ लो कि इस भूतल पर जहां कहीं भी
जो भी प्राणी जन्मा है और जन्म लेगा वो जगत में अमर तो हो ही नहीं सकता, भविष्य में भी नहीं होगा। इसलिए तुम लोग स्वयं कोई भी वर मांगो, दुसाध्य हो वर, लेकिन वो देवताओं के लिए भी असुरों के लिए भी अप्राप्त हो, वो वर मांगो, मैं दे सकता हूं तुम्हारी तपस्या के कारण। तब तीनों ने कहा कि भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, लेकिन देखिए ना, हमारे पास कोई घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें। आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए। अभी सब आपस में बात कर रहे थे, तब तक तारकाक्ष जो बड़ा लड़का था उसने कहा, विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो जाए, यानी सोने का वो महल हो जाए। तो कमलाक्ष बीच में कूद पड़ा, और मेरे लिए चांदी के। तो विद्युन्माली जो तीसरा पुत्र था उसने प्रसन्न होकर के कहा, और वज्र के समान हमारे लिए महल जो बना वो कठोर लोहे का बना हो। और हे ब्राह्मण देवता, हे ब्रह्मा जी, ये तीनों जो पुर बने, नगर बने, मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर एक स्थान पर मिला करें, मतलब, और बाकी समय में वो नीले बादलों में स्थित होकर के ऐसा हो कि किसी की दृष्टि उस पर पड़े ही नहीं। वाह! ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने मैं जो थे, जैसे देवताओं के जो विश्वकर्मा थे, ऐसे ही राक्षसों के लिए मैं थे। ये लोग एक से एक अद्भुत अपने मंत्रों के सहारे से बना देते थे महल। तो मैं को बोला उन्होंने कि तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। मैंने अपने तपोवन से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया, और इन तीनों नगरों का बड़े जल्दी उन्होंने कर लिया, और तीनों पुरों को क्रमशः तारकाक्ष के हवाले कर दिया, और विद्युन्माली के हवाले कर दिया, कमलाक्ष के हवाले कर दिया, और खुद भी उसमें प्रवेश कर गया, मैं भी। और इस प्रकार तीनों पुरों को पा करके ये जो पराक्रमी थे तारकासुर के लड़के उसमें प्रवेश किए। मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी ये वीर थे, उसमें और भी तमाम राक्षस भरे हुए थे, जिससे उनमें सदा, उनको क्या था, जो राक्षस थे उनको बराबर ही युद्ध की पड़ी रहती थी, युद्ध की लालसा भरी रहती थी। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनका पराक्रम और बढ़ गया। अब सभी देवता दुखी हो गए और एक दूसरे से सलाह करके ब्रह्मा जी के शरण में आ गए कि कहे कि तो महाराज गजब हो गया, बड़ा विचित्र बात हो गई। त्रिपुरों के स्वामी ये तारक पुत्रों में तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। कोई न कोई आप उनके वध का आप उपाय कीजिए, हम लोग ताकि सुख से रह सकें। ब्रह्मा ने कहा, देवगणों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, भय मत करिए, मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूं और भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसलिए तुम चले जाओ भगवान शिव के पास। अब सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करने के लिए वहीं चले गए। तब उन सब ने शिव जी के सामने अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और देवताओं ने कहा कि हे महादेव, ये जो तारक के पुत्र हैं, तारक को तो आपके पुत्र कार्तिकेय ने मार डाला था, अब ये तीनों भाइयों ने मिलकर समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है, इसलिए कुछ आप प्रबंध करें। ये त्रिपुर निवासी दैत्य जब तक जगत का विनाश नहीं कर डालेंगे, उसके पहले ही आप किसी ऐसे विधान को सोचिए जिससे हमारी रक्षा हो सके।
शिव जी ने कहा कि देवगण इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कामों में लगे हुए। अच्छा, ये राक्षस भी महान पुण्य कामों में लगे रहते थे, और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा है उन पर किसी प्रकार से प्रहार नहीं करना चाहिए। तब वह फिर विष्णु के पास गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर धर्म से विमुख हो जाएं, क्योंकि जब तक इनके पास धर्म था, आप लोग भी सुन लीजिए कि जब तक धर्म रहेगा तब तक आपका कल्याण होगा। इसलिए विष्णु कहां गए? जा करके इनके भीतर एक अधर्म का भाव पैदा कर दिए। स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए, अधर्म का विस्तार हो गया। तब शिव की कृपा से भाइयों सहित वो सब दैत्यराज मैं की, अच्छा उनकी तो शक्ति गई तो गई, मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। दैत्यों ने तब अब जो शिव की अर्चना करते थे, ब्रह्मा की अर्चना करते थे, सब छोड़ दिया। दुराचार फैल गया चारों ओर। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए। कहे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से अब सब अपना धर्म त्याग चुके हैं, और इस समय हे सर्वेश्वर आप प्रसन्न हो जाइए। और तब भगवान शिव वहीं पर उनके सामने ही बैल पर सवार होकर के प्रकट हो गए। शिव ने कहा कि हे देवताओं, दैत्यों के तीनों पुरों को अब मैं नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि वह अधर्मी हो गए हैं। अब तक मैं उनकी रक्षा कर रहा था क्योंकि उनका भाव धर्म में था, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन पूरी तरह से मुझ में लगा रहता है। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। वे अधर्म परख हुए हैं, आपकी भक्ति से वो विमुख हो गए हैं, आपके सिवा उनका दूसरा कोई वध भी नहीं कर सकता, तो आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप देवगणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं प्रभु, अब देरी मत कीजिए। आप देवताओं के सार्वभौम हैं, और ये श्रीहरि आदि जो देवगण हैं, सब लोगों का जगत आपका ही कुटुंब है प्रभु। श्रीहरि तो आपके युवराज हैं, और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला है। अन्य देवता भी आपके शासन में के नियंत्रण में रहते हैं, और सभी अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। शिव जी बोले, ब्राह्मण, आप जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से उन त्रिपुर राक्षसों का वध मेरे द्वारा तभी हो सकता है जबकि मेरे पास ऐसा कोई दिव्य रथ हो, ताकि आकाश, धरती, पाताल तीनों जगह पर मुझको जा करके और उनके वध करने की व्यवस्था करनी है। और तब देवताओं ने एक महान दिव्य रथ का प्रबंध किया। सो रहे हो क्या? उसके आगे ना एक रुको, अब रुको। हाँ हाँ, तब देवताओं ने एक दिव्य रथ का प्रबंध किया और उसमें वेद रूपी अश्वों को जोत करके ब्रह्मा जी ने उसे शिव को समर्पित कर दिया और शंभु को प्रार्थना करके कहा कि आप इस रथ पर चढ़िए। बड़े बड़े देवता और असुर भगवान शंकर के लिए उस जोतने में लगे हुए थे, सब पशु बने हुए थे, और यही कारण है कि परेश्वर का नाम पशुपत भी पड़ा। भगवान शंकर को पशुपत भी कहते हैं। यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। भगवान शिव ने भद्रकाली को भी बुलाया, गजानन का भी जो उनके पुत्र थे उनका भी पूजन किया। फिर तो भगवान शंकर को उस
दैत्यों को तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। और इस प्रकार जब गणाधिपति का पूजन करके महादेव जी तीनों पुर कालवश, वो देखिए जब ये उनको मरने को होता है तो एक ही बात इनके अनुकूल हो जाती है, वो तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एक ही पंक्ति में आ गए और उन त्रिपुटों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ, क्योंकि जब तक वो तीनों एक लाइन में एक पंक्ति में नहीं होते उनका वध करना मुश्किल था, उस नगर को विध्वंस करना मुश्किल था। उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र, वो त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का यही उपयुक्त समय है। हे प्रभु, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो रहे हैं, एक पंक्ति में आ गए हैं, इन्हें पुनः अलग मत हो जाने दीजिए, उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए हे प्रभु। इसके बाद शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाया और उस पर पूज्य पाशुपत अस्त्र नामक बाण का संधान किया, उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार किए। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजित मुहूर्त चल रहा था, उनके धनुष की टंकार तथा एकदम बहुत ही दुस्सह सिंहनाद करके और फिर घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। वो महान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। उसके बाद वे तीनों भी भस्म हो गए और एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। जब महेश्वर दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान संतोष और आश्चर्य भी हुआ। उसके बाद सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना की, स्तुति की। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवगण, मैं तुम सब लोगों पर प्रसन्न हूं, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। और अब तुम सभी विचार करके अपना अपना मनोवांछित वर मांग लो। इसी समय मैं दानव पहुंच गया। शिव जी की कृपा के बल से वो जलने से बच गया था, क्योंकि शिव जी का प्रिय था मैं, तो जलने से बच गया था। आपको याद होगा कि मैंने पहले बताया था कि मैं भी उसमें प्रवेश कर गया था। तो शंभ को प्रसन्न देख करके वहां पर जो मैं आया उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वो शिव जी के चरणों में लेट गया, लिपट गया। शिव जी ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तू क्या चाहता है मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं जरूर पूरी करूंगा। अब आगे मैं बोला, हे देवाधिदेव महादेव, अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। कभी भी मुझ में अब आसुरी या राक्षसी भाव का उदय न हो। महेश्वर ने कहा, तू मेरा भक्त है, तुझे कोई भी विकार नहीं है। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित अब तुम पाताल लोक में चले जाओ। देखो, वह स्वर्ग से भी रमणीय है और मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में अब आसुरी भाव का, राक्षसी भाव का प्राकट्य नहीं होगा। और इस तरह से मैं तो चला गया पाताल लोक और ये सब के सब जो तीनों ताड़क पुत्र थे, इनका विनाश हुआ और उस पुरी का भी विनाश हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राज,
वाहन सारे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे स्वामी दश भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हरे माला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक गरुणादि भूतादिक